दोस्तों, हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके ही आसान हुआ करते हैं। दोस्तों, हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके ही आसान हुआ करते हैं। ए मेरे दोस्तों, मत घबराना इन परेशानियों से, ये तो पल भर की मेहमान हुआ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय क्लिक ऑन माइंड अकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं उस टॉपिक की ओर जो काफी फेमस है, यानी कि मीन, वेरिएंस, एसडी और सीवी। दोस्तों, इनका जिक्र करेंगे। एडवांस मैथ के अंदर आते हैं और अच्छा टॉपिक है दोस्तों, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो देखना कि ये क्या चीज होते हैं। शायद आज आप इनके बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन 10 मिनट की वीडियो के बाद दोस्तों आप कहोगे कि हमें इनके बारे में भी जानने को मिल चुका है। तो देखिए दोस्तों, वन बाय वन इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो दोस्तों, ये मीन क्या होता है। मीन का मीन होता है दोस्तों जिसको हम क्या बोल देते हैं, हिंदी में आप क्या बोलते थे, माध्या कहते थे। जब आप स्टैटिक्स करते थे तो उसके अंदर दोस्तों ये चैप्टर आता था मीन निकालना, यानी कि जिसको एक्स बार, एक्स के ऊपर ये बार लगा देते थे, इससे भी डिनोट करते थे मीन, यानी कि माध्य। उसके बाद दोस्तों पहला जिक्र हम मीन के बारे में करेंगे। उसके बाद दोस्तों, क्योंकि स्टेप वाइज करेंगे दोस्तों, ये स्टेप वाइज ही क्लियर होंगे। उसके बाद बात करते हैं ये वेरिएंस क्या होता है, जिसको हिंदी में दोस्तों विचरण बोला जाता है, या आप इसको प्रसरण कह सकते हो, या आप दोस्तों इसको प्रसार भी बोल सकते हो। ये तीनों ही वेरिएंस के नाम हैं। विचरण भी कह सकते हो, प्रसरण भी बोल सकते हो और प्रसार भी बोल सकते हो। उसके बाद दोस्तों एसडी, एसडी क्या होता है, जिसको आप स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हो दोस्तों। हिंदी में आप इसको क्या बोलोगे, मानक विचलन कहोगे दोस्तों, स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन। और सीवी क्या होता है दोस्तों, सीवी को बोलते हम कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, यानी कि विचरण गुणांक। हिंदी में दोस्तों इनको क्या बोलेंगे, विचरण गुणांक। देखिए दोस्तों, बिल्कुल इजी तरीके से करवाऊंगा। आप कहोगे बहुत इजी है, अब शायद आपको थोड़ा टफ लग रहे होंगे, लेकिन दोस्तों इनको जब करेंगे, इनके बारे में जानेंगे, तो हमें बहुत इजी लगेंगे। तो आइए दोस्तों, एक एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं। उस एग्जाम्पल के माध्यम से ये 4 के 4 टॉपिक हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं। मैंने एग्जाम्पल क्या लिया, कुछ संख्याएं ली, 10, 10, 9, 10, 10, 11, 11, 10 और 9। ये लो दोस्तों, मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है, यानी कि मैंने 3, 3, 6 और 9 नंबर 9 संख्याएं ली हैं। अब दोस्तों इन 9 की 9 संख्याओं का आपको मीन कैसे निकलता है वो निकाल के दिखाएंगे। प्रसार कैसे, वेरिएंस कैसे निकलता है वो निकाल के दिखाएंगे। एसडी यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है वो निकाल के सिखाएंगे। और फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यानी कि विचरण गुणांक कैसे निकलता है वो निकाल के दिखाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम जिक्र करते हैं मीन का, कि हम मीन कैसे निकालेंगे, यानी कि मीन कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों ध्यान देना, मीन कैसे निकलता है, इन सभी संख्याओं को, यानी क्या करो, इन सभी संख्याओं को दोस्तों आप क्या करो, ऐड कर दो, यानी कि क्या कहोगे, सम ऑफ नंबर, सभी संख्याओं का योग कर दो। और उसके बाद दोस्तों टोटल नंबर, टोटल नंबर का मीन जितनी संख्याएं हैं उनसे डिवाइड कर दो। दोस्तों एक चीज ध्यान देना, इस मीन को हम मीन कह सकते हैं, मीन को हम माध्य कह सकते हैं, मीन को हम एक्स बार कह सकते हैं, मीन को दोस्तों हम एवरेज कह सकते हैं, मीन को दोस्तों हम औसत बोल सकते हैं। ये सारे इसी के ही नाम है दोस्तों। अब देखिए कैसे निकालोगे। पहले दोस्तों इन सभी नंबर को आप जोड़ लीजिए, 10, 10, 9, 10, 10, 11, 11, 10 प्लस 9। और बाय में दोस्तों क्या करोगे, 9 से इनको क्या करोगे दोस्तों, डिवाइड करोगे। जब आप इनको जोड़ोगे दोस्तों 10, 20, 30, 40, 50,
यानी 50 संख्याएं तो आपको ये मिल गई, इनका सम हो गया। उसके बाद जोड़ो दोस्तों 11 और 11 22, 22 में आप 9 जोड़ोगे 31 और 40, यानी कि टोटल दोस्तों 90/9। तो कैंसिल किया, हमें क्या मिला 10। तो दोस्तों मीन निकालना, एवरेज निकालना तो बहुत इजी है। कैसे निकलता है? जिन भी संख्याओं का निकालना हो उन सारी संख्याओं को जोड़ दो, और जोड़ने के बाद दोस्तों वो जितनी संख्याओं को आपने जोड़ा है, ऐड किया है, उनसे दोस्तों क्या कर दो, जब डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? मीन, यानी कि माध्य आपके पास आ जाएगा। तो अब बढ़ते हैं जो सेकंड स्टेप है। देखो दोस्तों मीन के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, 10th के अंदर भी पढ़ा होगा। अब जिक्र करते हैं कि ये वेरिएंस क्या होता है, यानी कि वेरिएंस, ध्यान से देखना, वेरिएंस क्या चीज होती है, जिसको हम विचरण कहते हैं। अभी मैंने ऊपर नाम बताया इनको, विचरण, प्रसरण कह सकते हो और प्रसार कह सकते हो। ये कैसे निकलता है, ये देखने वाली चीज है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। क्योंकि वेरिएंस के लिए हमें मीन निकालना जरूरी है दोस्तों, वेरिएंस के लिए हमें मीन निकालना जरूरी है। अगर आप मीन नहीं निकालोगे तो वेरिएंस नहीं निकाल पाओगे। कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना। हमने क्या करना है, सबसे पहले क्या करोगे, इनका डिफरेंस, यानी कि जो आपका क्वेश्चन है और जो आपका मीन आया है, माध्य आया है, उसको घटाओगे। देखो दोस्तों क्या है, माध्य कितना आया, 10 आया, तो इनमें से घटाना है। पहला नंबर 10 है, 10 में से 10 घटाया, 10 में से 10 यानी माइनस करके स्केयर करना है। ध्यान देना, जो आपका मीन आया है, माध्य आया है, और ये जो आपके नंबर्स हैं, इनको आपस में माइनस करके स्केयर करना है। दूसरा देखो, फिर 10 में 10, यानी कि 10 में 10 माइनस किया, फिर स्केयर कर दिया। फिर 10 में से इधर नंबर कौन सा है, 9। जब दोस्तों क्या करेंगे, चाहे तो माइनस कैसे भी कर लो, क्योंकि दोस्तों जब आप स्केयर करोगे तो आपको पता है चाहे माइनस है वो भी प्लस हो जाता है। अब 9 में से फिर 10 माइनस करो, फिर स्केयर कर दिया। फिर 10 में से फिर 10 माइनस किया, फिर स्केयर कर दिया। फिर क्या करना है, फिर आपका 10 में से 11 माइनस स्केयर, 10 में से 11 माइनस स्केयर, 10 में से 10 माइनस स्केयर, और 10 में से 9 माइनस स्केयर। तो क्या किया, ध्यान देना, वेरिएंस कैसे निकलता है, वेरिएंस निकलता है मीन के बेस पर, माध्य के बेस पर। जो आपका पहले माध्य निकालना पड़ेगा, यानी जिस क्वेश्चन का आपने वेरिएंस निकालना है, पहले उसका माध्य निकलेगा। जो माध्य निकला उसको और इस क्वेश्चन के सभी नंबर्स को माइनस करके स्केयर करना है। अब इनको सोल्व करो, 10 में 10 0, तो यहां पर 0, यहां भी क्या मिला 0, यहां पर 1 का स्केयर 1, यहां भी क्या मिला 0, यहां पर 1, यहां पर भी क्या मिला 1, यहां पर 0, यहां पर 1। तो हमें कितना मिले, 1 2 3 4। अब इनको ऐड कर दीजिए, तो ये लो दोस्तों 4। जो 4 है आपका, वो आपका वेरिएंस आ चुका है। तो दोस्तों समझ गए होंगे कि वेरिएंस, विचरण, प्रसरण और प्रसार कैसे निकलता है। मैंने बिल्कुल इजी वे के अंदर आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बता दिया। ये हमने क्या निकाला, वेरिएंस निकाला। अब दोस्तों तीसरा जो स्टेप है, एसडी। एसडी का मीन क्या होता है, मानक विचलन। तो अब जिक्र करेंगे हम मानक विचलन का। इधर ध्यान देना, मानक विचलन, मानक विचलन यानी कि जिसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं, ये कैसे निकलता है, इधर ध्यान देना। ये दोस्तों अब देखो, मानक विचलन के लिए हमें वेरिएंस जरूरी है, वेरिएंस की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि मानक विचलन कैसे निकलेगा, जो आपका वेरिएंस आया, पहले वेरिएंस निकालना पड़ेगा। जैसे दोस्तों हमने क्या किया था, वेरिएंस निकाला था तो हमने पहले मीन निकाला था। अब जब मानक विचलन निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हमें वेरिएंस निकालना पड़ेगा और उसका क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल करना पड़ेगा, अंडर
अंडररूट। तो अब हमारा वेरिएंस क्या आया था 4। अब 4 का जब आप अंडररूट करोगे तो आपको क्या मिला 2। तो ये दोस्तों आपका मानक विचलन निकल चुका है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल चुका है। तो स्टेप वाइज तभी मैंने बोला था स्टेप वाइज चलेंगे, पहले माध्य निकला, फिर वेरिएंस निकला, फिर मानक विचलन निकला, और अब आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। अब किसका जिक्र करेंगे? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यानी कि सीवी। सीवी कैसे निकलेगा? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? विचरण गुणांक। विचरण गुणांक ये कैसे निकलेगा सीवी? इसके लिए आपको क्या फार्मूला याद करना पड़ेगा? जो आपका एसडी आया, स्टैंडर्ड डेविएशन आया, उसको मीन से भाग करके मल्टीप्लाई क्या करोगे? 100 करोगे। तभी मैंने दोस्तों बताया था ये 4 के 4 स्टेप एक दूसरे के साथ मिले जुले हैं। अगर आपको चारों को निकालना है तो इन चारों की स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। अब सीवी निकल जाएगा। आपका एसडी कितना आया था? स्टैंडर्ड डेविएशन ये पड़ा 2, और मीन कितना आया था? 10, और मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसल, क्या मिल गया? 20। तो ये 20 आपका क्या आ चुका है? सीवी आ चुका है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आ चुका है। तो दोस्तों एक बार मैं आपको थोड़ा और बता देता हूं कि मीन कैसे निकाला जाता है। माध्य कि जितनी संख्याओं का निकालना है इनको जोड़ दो, और जितनी संख्या होती है उससे भाग दे दो, आपका माध्य निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा, एवरेज निकल जाएगा। उसके बाद वेरिएंस कैसे निकलेगा? वेरिएंस विचरण, प्रसरण या प्रसार, वो जो आपका मीन आया है, मीन के बेस पर वेरिएंस निकलेगा। जो मीन आया है उसको इन संख्याओं में से घटा के स्क्वायर कर कर जोड़ना है। अभी मैंने एग्जांपल में दिखाया, देख सकते हो। तो आपका वेरिएंस आ जाएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे आएगा? ये निकलेगा वेरिएंस के बेस पर। जो आपका वेरिएंस आया है उसका अंडरूट वर्गमूल कर दोगे। ये देखो वर्गमूल किया तो एसडी आ गया, मानक विचलन निकल गया। और फिर सीवी यानी कि विचरण गुणांक कैसे निकलेगा? वो निकलेगा एसडी और मीन के बेस पर, एसडी बटे मीन मल्टीप्लाई 100। तो इससे दोस्तों आपका सीवी भी निकल जाएगा। बस दोस्तों क्या करना है, मैंने ये एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको सिखाया। आप दोस्तों ऐसा ही एक एग्जाम्पल लेकर ये चारों के चारों 1-2 बार करके देख लोगे तो दोस्तों, क्योंकि देखने से नहीं आएंगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। चाहे देख के निकालो, 1 बार निकालोगे, 2 बार निकालोगे, आपका दोस्तों ये टॉपिक क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। आप आजमा के देखिए इसी क्वेश्चन को दोस्तों 2 बार 3 बार देख के करो कॉपी पर। अगर आपने 2-3 बार कर लिया तो चौथी बार आपके दिमाग के अंदर सारे का सारा दोस्तों सेट हो जाएगा। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो को यही हम स्टॉप करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।